ब्रजधाम हवेली में जेठ माह की पूर्णिमा पर आम मनोरथ का आयोजन किया गया, जिसके तहत ठाकुर जी को 5.25 क्विंटल आम अर्पित किए गए और इसी दौरान आयोजन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि ब्रज की तर्ज पर ब्रजधाम हवेली में ठाकुर जी के आम मनोरथ करने की परंपरा है, जिसमें भगवान का विभिन्न प्रकार के आम से अद्भुत श्रृंगार किया जाता है और इस अवसर पर भजन कीर्तन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को आम अर्पित कर आम मनोरथ मनाया जाता है। कोरबा में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां तेज हवा के साथ ही बारिश हुई, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। चूंकि तेज बारिश और तेज गर्मी लगातार चल रही थी, भीषण गर्मी थी, इसी बीच तेज बारिश और लोगों को गर्मी से राहत। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई और पीएम मोदी ने सत्ता की कमान संभाल ली। अब मोदी 3.0 का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर इस बार विपक्ष पूरे जोश में दिखाई दे रहा है। विपक्ष के जोश के हाई होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलना है। विपक्षी दलों ने इस बार के संसद में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में इस बार सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस कह चुकी है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सदन का बढ़ने वाला है तापमान। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। नई सरकार के पहले संसद सत्र से पहले विपक्ष भरपूर तल्खी दिखा रहा है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि मोदी 3.0 के दौरान कड़े और बड़े फैसलों का दौर जारी रहेगा। ये जो देश ने अनुभव किया, उस परफॉर्मेंस को देखा, उसी का नतीजा है कि आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। उधर सोमवार से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले ही प्रोटेम स्पीकर के नाम पर सियासी उबाल है। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर विपक्ष लाल है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है, तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। तो बीजेपी कह रही है कि मात्र 98 सीट जीतने वाली पार्टी हमें ज्ञान न दे। संसद के नए सत्र में स्पीकर के चुनाव से लेकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। स्पीकर को लेकर स्थिति लगभग साफ हो चुकी है कि ये पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर मोर्चा खोल सकता है। नीट पेपर लीक पर सियासी बाजार गर्म है। छात्रों में तो नाराजगी है ही। बिहार में इस मसले पर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं। धांधली पर जो खुलासे हो रहे हैं वो भी हैरान करने वाले हैं। देखिए। मुर्दाबाद, 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 एनडीए मुर्दाबाद। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते। ये करप्शन जो नीट के माध्यम से केंद्र की सरकार कर रही, क्योंकि कंट्रोल नीट के ऊपर केंद्र सरकार का है।
मेडिकल के एग्जाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा? में चोरी नहीं चलेगा। एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उन गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। परीक्षा के नाम पर मिले धोखे, फरेब और छलावे पर छात्रों का आक्रोश है। एनडीए पर जांच करो। अरमानों के चकनाचूर होने से उपजा क्रोध है। ये अथक परिश्रम की अनदेखी पर भड़का आक्रोश है, प्रदर्शन है। एक व्यवस्था के चौपट हो जाने पर सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये एक पूरे सिस्टम में गड़बड़ी के विरुद्ध इनकलाब है। देश के कोने कोने में पेपर लीक पर हो रहे प्रदर्शन ने नीट जैसी अहम परीक्षा में हुई धांधली की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन धरने, प्रदर्शन और सियासी हंगामे के बीच नीट पेपर लीक स्कैम में जो पर्दाफाश हो रहे हैं वो सन्न कर देने वाले हैं। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। हर गुजरते दिन के साथ नीट पेपर स्कैम का विस्तार होता जा रहा है। नए किरदार जुड़ते चले जा रहे हैं और इन किरदारों के सरपरस्तों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। नीट परीक्षा धांधली में 20 जून की तारीख को अहम मोड़ आया, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा प्रदीप कुमार नाम के आदमी को लेकर आए और सनसनीखेज पर्दाफाश करने लगे और उसे निलंबित भी कर दिया। NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। नीट पेपर लीक के बिहार एपिसोड में जो किरदार अब तक सामने आए हैं, उनकी कड़ियां आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं। नीट पेपर लीक का सरगना सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बताया गया है। विजय सिन्हा की तरफ से दावा किया गया कि सिकंदर के लिए ही तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने NHAI का गेस्ट हाउस बुक किया। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का खासम खास होने के साथ लालू प्रसाद यादव का भी करीबी है। प्रीतम कुमार ने जिन प्रदीप कुमार को फोन कर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया, उनकी फोन डिटेल भी सामने आई है। जिन छात्रों के लिए NHAI गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 404 बुक किया गया था, उनमें एक अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा है। इन तक नीट पेपर लीक करने वालों की कड़ी में सॉल्वर गिरोह के नीतीश कुमार और मुंगेर के रहने वाले अमित आनंद ने सिकंदर के साथ पेपर लीक की प्लानिंग दानापुर में की। इन किरदारों के साथ नीट पेपर लीक के बिहार चैप्टर ने सियासी भूचाल ला दिया है, क्योंकि इसमें बड़े नाम उछल रहे हैं। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस हैं, उनका रिश्तेदार है। तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? अब तक गिरफ्तार हुआ कोई भी किरदार इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जाहिर है सिस्टम के भीतर गड़बड़ी है, जिसे दुरुस्त करने के लिए जांच जारी है। नीट पेपर लीक की पूरी हकीकत भी जांच के बाद ही सामने आएगी।